गरीबी उससे माफी मांग के जाती है, दौलत उसके पास अपॉइंटमेंट लेके आती है कि मैं आ जाऊं, आप कहते हो आ जा, वो आ जाती है। सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों क्या हाल है? अच्छा, मेरा बड़ा चैनल है जो अल्लाह के पहले, सबसे पहले तो अल्लाह की अता है, ठीक है। इसके बाद आप करम फरमाऊंगा दोस्तों का प्यार और मोहब्बत है कि बड़ा चैनल है मौज मस्ती टीवी, जिस पर वजीफे जो बताए जाते हैं, जो बंदा उन वजीफों पर अमल करता है मौज मस्ती की जिंदगी जीता है। और ये मेरा सेकंड चैनल है सुनैनी वज़ाइफ, फुल जबरदस्त और न्यू वज़ाइफ यहां पर मैं देता हूं। लेकिन ये मैंने बात क्यों कही, मैंने आपको बताना है कि ये अमल के एक पर्ची जेब में डाल लो। मैं आपको एक बुजुर्ग का वाकया बताता हूं, फिर आपको पता चलेगा। एक पर्ची जेब में डाल लो, अल्लाह का एक नाम है, पढ़ना भी यार कुछ नहीं, 70 मरतबा जुमे वाले दिन पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो मैं बताता हूं। एक पर्ची जेब में डाल लो, ठीक है। तो मौज मस्ती का जिक्र क्यों किया मैंने चैनल का, कि उस पर काफी मुद्दत पहले मैंने एक वजीफा यही शेयर किया था, लेकिन वहां पर कई लोग मुझे कहते हैं कि यार वो भी वीडियो नहीं मिल रही। तो मैंने कहा यार अभी आपको दोबारा बता देता हूं, याद रखेंगे। लेकिन चले आप बताता हूं वाकया आपको कि मैं छोटा था जब, तो वालिद साहब के साथ दुकान पर, अपनी शॉप पर, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान होती थी, वहां पर जाया करता था। तो वालिद साहब मेरे बड़ा दरवेश बंदा था, बड़ा दरवेश, ना माल से प्यार, ना कोई मतलब है दुनियादारी, हत्ता कि वो टीवी तक नहीं देखते थे। टीवी गाना बजाना तो बहुत दूर की बात है, और माल से भी कोई प्यार नहीं। कोई बंदा दुआ देता कि यार जा अल्लाह तुझे बहुत दे, कोई कहता ना कि या अल्लाह जा जा तुझे अल्लाह तुझे बहुत दे, तो कहता था बस ठीक है अल्लाह इतना दे कि बस हमारी इज्जत के साथ 3 वक्त का खाना हो जाए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैं हजरत साहब से कहा करता, अपने वालिद साहब से, कि अब्बू जी ये क्या बात हुई, हम अमीर होना चाहते हैं, पैसा आए, माल आए, खुला खाएं पिए, जो चाहें गाड़ी खरीदें, हैं जी, कोठियां बंगले कारें हों। वो कहते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह ताला इज्जत की जिंदगी दे, गुजारा हो जाए, पर्दा रह जाए। एक बुजुर्ग आए, उन्होंने पता है मेरे अब्बू को क्या कहा, कहने लगे कि देखें हजरत, बात इस तरह है कि आप ठीक है अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, कनात पसंद बंदे हैं, मानते हैं, लेकिन वो कहने लगे एक मैं आपसे बड़ा हूं, आपको एक मशवरा दूं, मानोगे? तो मेरे अब्बू ने कहा ठीक है बताएं क्या है। वो कहने लगे कि अल्लाह ने जो आपको देना है ना वो देना है, लेकिन एक चीज याद रखिए कि कोई बंदा आपको कहे ना कि आप अमीर होना चाहते हो, तो कभी ना कहो हाँ नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये भूल कर भी ना कहना, तुम रब की रहमतों को ठुकराते हो ये बात कहकर। अब मैं मिसाल तौर पे आपसे पूछता हूं, क्या आप अमीर होना चाहते हो, दौलतमंद होना चाहते हो? बताओ, कमेंट में आपने अपना नाम लिखना है और साथ बताना है कि आप अमीर होना चाहते हो। वो बुजुर्ग मुझे, मेरे अब्बू को कहने लगे कभी ये बात ना कहना, क्योंकि फिर तुम पर जबरदस्त आजमाइश आएगी। इस वजह से नहीं कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी कर दी है, फिर अल्लाह तुझे आजमाएंगे। ये कह करके, ये हुक्म फरमा करके, हाँ भाई ये कहता है, आप देखें चलता भी है कि नहीं, इसे तकलीफ दे के जो इसके पास है वो भी हो सकता है माजल्ला नऊज़ छीन ले। तो कभी ना कहना कि मुझे गुर्बत मिले। और अगर अमीर होना चाहते हो, तो वो बुजुर्ग कहने लगे अगर अमीर होना चाहते हो तो एक पर्ची पर एक मैं तुम्हें अल्लाह का नाम बताता हूं, लिख के अपने पास रख लो, जिंदगी में कभी गरीबी तेरा मुंह नहीं देखेगी, या कम अज कम मुताजी। वो मेरे अब्बू कहते थे मुताज ना हम किसी के हों, बस हमें ज्यादा नहीं चाहिए। फिर मेरे अब्बू ने वो उस पर अमल किया। तो जब वो नौजवानी के दौर में थे, जब मैं बच्चा था, तो उस वक्त कुछ नहीं था इतना, बस वक्त 2 वक्त का खाना नसीब होता था और कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने इस पर अमल किया, तो जब वो दुनिया से गए, ज़ाहिर है फिर बाद में बूढ़े हो गए, वो गए दुनिया से 60 साल की उम्र में। हालांकि 60 साल उम्र नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए तो बंदा क्या कर सकता है। तो जब वो गए तो करोड़ों रुपए थे उनके पास। तो बात इस तरह कि मैं आज आपको एक अमल बताना चाहता हूं, एक पर्ची लो, उस पर अल्लाह का एक नाम लिखो, बस। मैं कहता हूं कि आपके 24 घंटे आपके पास होना चाहिए, वो आपसे जुदा ना हो। हाँ, जब आप नहाने लगे फिर इलादा कर देना है। और इसके अलावा भी अगर कोई सीक्रेट मसला हो, ठीक है ना जी, वाज़ेह अब मैं नहीं कहता, बहरहाल समझने वाले समझ जाएंगे,
तो फिर भी ये पर्ची अपने पास से हटा लें, वरना पर्ची आप सोते जागते अपने पास रखें। अल्लाह ताला, मैं कहता हूं कि जिंदगी में आप अय्याशी करेंगे। गरीबी इस तरह कहेगी यार बहन, या अगर आप हमारे भाई हैं तो कहेगी हमारे भाई ये माफ कर, हमें जाने दे, हम तेरे पास नहीं आ सकते, तेरे पास एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा जंतर है कि हम तेरे पास खड़े ही नहीं हो सकते गरीबी। तो वजीफा मैं आपको बताता हूं, लेकिन इजाजत के लिए ये याद रखिए मेरा अपना इस चला याफ्ता वजीफा है। इजाजत के लिए लाइक लाजमी कर दे, ठीक है जी। लोग कहते हैं यार लाइक करने से क्या है, तो फिर वीडियो में ना आया करो। तो थोड़ा मजाक कर देता हूं, बंदे खुश हो जाते हैं। मतलब देखें दुखी दिल होते हैं ना वजीफे करने वाले, तो लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो कर दें। सब्सक्राइब करना इजाजत के जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आप हमें आइंदा भी देखना चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों अमल क्या करें? अमल आप अल्लाह का एक नाम अल मोती हो अल्लाह, अल मोती हो अल्लाह, अल मोती हो अल्लाह, अल मोती हो अल्लाह। आए बहुत जिस तरह का अल्लाह का नाम है ना, या माने रोकने वाला है जी, वो अल्लाह का नाम है। ये इसका ये मतलब नहीं है मैं उसकी बात कर रहा हूं। या माने हर काम से जबरदस्त तरीके से रोकने वाला। लेकिन अल मोती हो अल्लाह, अल्लाह ताला का ये वो नाम है जो तुमसे रहमतें पीछे नहीं होने देता, तुमसे तुम्हारा रिज़्क पीछे नहीं होने देता। इस पर देखिए आपने पढ़ना भी कुछ नहीं है। अल मोती हो अल्लाह कागज पर लिखें, कागज आपके पास होना चाहिए, एक कागज आपके पास हो बस, ठीक है जी। इस पर आप एक किसी पंसारी के पास जाएं, अगर किसी को नहीं पता कि पंसारी किसे कहते हैं तो बाजार जाके पूछ लें पंसारी की दुकान कौन सी है, वहां से 50 रुपए का या 100 रुपए का ज़फ़रान लें। ज़फ़रान में हल्का सा अरके गुलाब डाल के, थोड़ा सा डालना है, ज्यादा डालेंगे तो फिर तो सारा ही वो लिक्विड बन जाएगा। हल्का सा अरके गुलाब डालें और फिर क्या करें, उसको स्याही बनाकर अल मोती हो अल्लाह ये लिखा हुआ आ रहा है, अल मोती हो अल्लाह लिख लें और अपने पास 24 घंटे रखें। 5 लाख भी मांगोगे तो अल्लाह देगा और मुसीबतें माफी मांग के जाएंगी। आप जिंदगी में अय्याशी करते फिरोगे, दौलत आपके गिर्द घेरा डाल लेगी, यानी कि दौलत आपको घेरे में ले लेगी, चारों तरफ से आपको समेटने की कोशिश करेगी। तो अल मोती हो अल्लाह। और हाँ, एक वजीफा ये है कि जो बंदा जुमा के दिन नमाज जुमा के बाद, अगर आप खतून हैं, हमारी बहन में हमारी वालदा की जगह है, बुजुर्ग खतून है, हमारी बहन की जगह है, हमारी बच्ची की जगह है, हमें देख रही हैं, तो ज़ाहिर आप जुमा तो नहीं पढ़ेगी, घर में जोहर ही पढ़ेगी। तो जो बंदी, जो खतून नमाज जोहर के बाद यानी जुमे के दिन, और जो मर्द जुमे की नमाज के बाद सिर्फ 70 मरतबा ये कहने की आदत बना ले, अल मोती हो अल्लाह, अल मोती हो अल्लाह, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं या मोती हो अल्लाह। वैसे अल मोती हो अल्लाह कहें, अल मोती हो अल्लाह, अल मुअती हो अल्लाह, ये लिखा हुआ आ रहा है, देखे गलती नहीं करनी, अल मुअती हो अल्लाह। 70 मरतबा जो मर्द खतून औरत नमाज जुमा के बाद, या खतून नमाज जुमा तो नहीं पढ़ती, जोर ही पढ़ती है, लेकिन जुमे के दिन 70 मरतबा हर जुमे को पढ़ने की आदत बना ले। गरीबी उससे माफी मांग के जाती है, दौलत उसके पास अपॉइंटमेंट लेके आती है कि मैं आ जाऊं, आप कहते हो आ जा, वो आ जाती है। यानी कि अल्लाह की जात इतना नवाजती है कि आप बांट बांट के भी थक जाओ तो खत्म नहीं होता। तो दोस्तों ये मैं आपको वजीफा बताना था। जिन्होंने वीडियो पूरी देखी है, अल्लाह पाक उन पर करम करे और उनको इजाजत है। एक लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ अपने भाई मोहम्मद इमरान तैर को अब इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।